हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो अपने आप में एक विशेष टॉपिक है जहां से एग्जाम्स में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। तो उत्तराखंड राज्य हेतु जो आंदोलन है उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या आंदोलन हुए हैं, कैसे कैसे करके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य हमें पृथक रूप से मिला। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु आंदोलन। तो ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये देखते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीनगर में विशेष अधिवेशन 5-6 मई को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1938 में हो चुकी थी, जब श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम गढ़वाल व कुमाऊं को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग की गई। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग की गई। तो ये कब हुआ था? पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग कब उठाई गई थी? 1946 में। किसने उठाई थी? बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे उसकी मतलब अध्यक्षता कर रहे थे। हल्द्वानी में जो अधिवेशन हुआ था वहां पे उठाई गई थी। इसी अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा ने गढ़वाल तथा कुमाऊं के प्रत्येक इकाई बनाने की मांग की, जिसे गोविंद वल्लभ पंत द्वारा ठुकरा दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ था? 1950 में हिमाचल तथा उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने की मांग की गई थी। कब? 1950 में, जिसके लिए एक पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में। उसके पश्चात 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के तत्कालीन महासचिव पूरन चंद जोशी जी ने प्रथम राज्य की मांग को लेकर भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था। उसके पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जवाहरलाल नेहरू के समक्ष योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात क्या हुआ था? 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन हेतु पृथक क्षेत्र बनाने की मांग की। इसे उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ था? 1957 में टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से प्रारंभ किया था। तो टिहरी के जो अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह जी, उन्होंने 1957 में टिहरी रियासत के लिए एक पृथक आंदोलन को अपने स्तर से प्रारंभ किया था इन्होंने, पृथक राज्य हेतु। उसके पश्चात क्या हुआ था? 24-25 जून 1967 को 24-25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे को बनाया गया। इसके उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त थे। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल क्षेत्रों में विकास हेतु पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई। 3 अक्टूबर 1970 को भाकपा के महासचिव पूरन चंद जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया तथा एक नए राज्य की मांग की। उसके पश्चात क्या हुआ था? 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ।
इस परिषद के सदस्यों द्वारा दिल्ली में धरना दिया गया। फिर उसके बाद 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा तय की। क्या हुआ था? 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। प्रताप सिंह ने बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा तय की थी। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। तो 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। फिर उसके 2 साल बाद 1978 में उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों द्वारा संसद का घेराव किया गया। उसके बाद 1979 में यानी कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन किया गया। इसके द्वारा 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया तथा यूकेडी की स्थापना की गई थी। यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत को बनाया गया था, यानी कि इनका पूरा नाम था देवीदत्त पंत को बनाया गया था। यूकेडी द्वारा 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक विशेष राज्य बनाने की मांग की गई। उसके पश्चात त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की मांग की गई तथा 23 जुलाई को इन्होंने दिल्ली में रैली का आयोजन किया। 1987 में यानी कि 1987 में यूकेडी का विभाजन हुआ। इसके नए नेता काशी सिंह ऐरी बने। 23 नवंबर को दिल्ली में धरना दिया गया तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया तथा हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने की मांग की गई। उसके पश्चात त्रिवेंद्र पंवार द्वारा 23 अप्रैल को संसद में बम फेंका गया। एक पत्र बम फेंका था इन्होंने। उसके पश्चात लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई, परंतु उत्तराखंड की जगह इसका नाम उत्तरांचल प्रस्तावित किया गया। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये लालकृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1988 में शोभन सिंह जीना द्वारा उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना की गई। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद की जो स्थापना की गई शोभन सिंह जीना के द्वारा की गई और 1988 में की गई। फिर 1989 में 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। 11-12 फरवरी 1989 यानी कि 1989 को रैली आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल जी को बनाया गया। 1990 में यूकेडी के विधायक के रूप में जसवंत सिंह जीना 1990 में यूकेडी के विधायक के रूप में जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा गया। किसी भी विधायक द्वारा यह प्रस्ताव पहला था। तो 1990 में क्या हुआ था? जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य हेतु प्रस्ताव रखा गया था। किसी भी द्वारा मतलब ये जो विधायक थे ये सर्वप्रथम ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। 1991 में भाजपा द्वारा चुनाव में पृथक राज्य की मांग को लेकर 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। 1992 में यूकेडी का चमोली के गैरसैंण में अधिवेशन हुआ, जिसमें गैरसैंण को राज्य की राजधानी प्रस्तावित किया गया। इसे उत्तराखंड का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। 1993 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य हेतु एक कैबिनेट समिति बनाई। 1994 में कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट दी तथा गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश की। कौशिक समिति की सिफारिशों को 21 जून 1994 को स्वीकार किया गया। 1 सितंबर 1994 को
उधम सिंह नगर के खटिमा में पुलिस द्वारा रैली पर गोलियां चलाई गई, जिससे कई लोग शहीद हुए। 2 सितंबर 1994 को मसूरी के झूला घर में खटिमा घटना का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने हमला कर दिया तथा 2 महिलाएं हंसा धनाई तथा बेलमती चौहान शहीद हुई और साथ ही पुलिस अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हुए। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे यानी कि मुजफ्फरपुर पर पुलिस ने घेर लिया। पुरुषों की तलाशी के नाम पर बसों से नीचे उतारा गया तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करा गया, यानी कि महिलाओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, अभद्र व्यवहार किया। इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया। उसके पश्चात क्या हुआ, महिलाओं पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई लोग शहीद हुए। इस घटना को रोम का नीरो कांड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी हेडिंग्स हैं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके पश्चात 10 नवंबर 1994 को श्री यंत्र टापू कांड हुआ, जिस घटना में यशोधर बेंजवाल तथा राजेश रावत शहीद हो गए। 25 जनवरी 1995 उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 25 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री हरदनहल्ली डोडेगौड़ा यानी कि देवगौड़ा यानी कि HT देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। तो इन्होंने लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 को। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात 1 अगस्त 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1 अगस्त 2000 को यह विधेयक लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसके पश्चात 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी कि RK नारायण द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए और 9 नवंबर 2000 को भारत को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ और इसके पश्चात 1 जनवरी 2000 को राज्य का उत्तरांचल से नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड नाम किया गया, यानी कि 31 दिसंबर 2006 तक इनका नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी शॉर्ट में है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो इसलिए आप एक एक जो डेट है, एक एक जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं इसमें हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये आते ही आते हैं। इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं या वीडियो आपको चाहिए तो आप किसी भी टॉपिक पे आप हमें भेज सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना देंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो लेकर, नए टॉपिक को लेकर नए वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।